ओश ममता गांव के किनारे एक टूटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहती थी बूढ़ी माँ, सरला अम्मा। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम हो चली थी, लेकिन दिल आज भी उतना ही बड़ा था। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। सालों से उसने माँ को अपने पास बुलाने का वादा किया था, पर वादे हर बार तारीखों में बदल जाते। सरला अम्मा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती, तुलसी को पानी देती और बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर दुआ करती। भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गांव के लोग कहते, अम्मा आपका बेटा तो बड़ा आदमी बन गया, फिर आप यहाँ अकेली क्यों? अम्मा बस मुस्कुरा देती, माँ का दिल शहर नहीं जाता बेटा। एक दिन गांव में तेज बारिश आई, कच्चा घर टपकने लगा। अम्मा पूरी रात भीगती रहीं लेकिन किसी को आवाज नहीं दी। सुबह गांव वालों ने देखा तो सबकी आंखें भर आईं। किसी ने रमेश को फोन किया। शहर में रमेश मीटिंग में था। फोन उठाते ही जब माँ की हालत सुनी तो दिल कांप गया। वर्षों से टालता आया अपराध एक साथ सामने खड़ा हो गया। उसी दिन वह गांव के लिए निकल पड़ा। जब रमेश घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी थी, कमजोर, थकी हुई, फिर भी चेहरे पर वही मुस्कान। आ गया बेटा? बस इतना ही कहा। रमेश माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। अम्मा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। माँ माफ नहीं करती बेटा, माँ तो बस दुआ देती है। रमेश ने उसी दिन फैसला किया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही छोटा काम शुरू किया। नया घर बना, लेकिन सबसे कीमती चीज वही रही, माँ की मुस्कान। कुछ साल बाद जब सरला अम्मा इस दुनिया से विदा हुई तो रमेश को एहसास हुआ, माँ ने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब कुछ दे गई। आज भी रमेश हर सुबह तुलसी को पानी देता है और बुदबुदाता है, माँ, आप सच में भगवान होती हैं।